Now, some of the applications of this total internal reflection. One of the application is mirage. हिंदी में इसको कहते हैं मृग तृष्णा। सुना है कभी? मृग तृष्णा क्या होती है? गर्मियों के दिनों में, आमतौर से गर्मियों के दिनों में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है, यानी कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि जो परछाई नजर आती है, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है उसकी परछाई नजर आती है, कोई और चीज है, पेड़ों की परछाइयां नजर आती है, यूं लगता है कि वहां पे कोई ना कोई रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। रिफ्लेक्टिंग मीडियम हम जनरली बात करें तो पानी ही मान के चलते हैं कि रोड पे तो पानी ही पड़ा होगा, कांच थोड़ी होगा वहां पे, कोई मिरर थोड़ी हो सकता है, तो जनरली हम मान के चलते हैं वहां पे पानी होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मिराज। मिराज में क्या है? आमतौर से मृग तृष्णा के लिए इसके लिए यही कहा जाता है क्योंकि हिरण अगर रेगिस्तान में होता है कहीं पे, तो रेगिस्तान में गर्मी की वजह से जो बालू के टीले होते बड़े 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 बड़े, उनमें क्या होगा, एक ऊंचाई पे है एक गहराई पे होगा, गहराई पे होगा वहां पे इसको लगेगा, दूर से देखेगा तो गर्मी की वजह से क्या है, पानी है, क्योंकि वो दूसरे टीलों की परछाइयां, पेड़ों की परछाइयां उसको दिखाई देंगी, तो वो उसके पीछे भागता है, परंतु वहां पे जाके देखेगा तो पानी नहीं मिलेगा उसको, फिर वो दूसरी जगह पे उसको पानी दिखाई देता है तो वो फिर उसके पीछे भागता है। मृग मतलब हिरण और तृष्णा मतलब उसकी प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके लिए भागता रहता है लगातार पानी के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए मिराज। है क्या? इट इज द ऑप्टिकल इल्यूजन। मैंने बताया वहां पे वो भागता रहता है, दूसरी जगह पे जाता है, फिर दिखाई नहीं देता और वो इस तरीके से धीरे धीरे अपनी जान गंवा देता है। तो वो क्या है, एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब छलावा है, वहां पे एक्चुअल में नहीं है वहां पे कुछ भी इस तरह का। विच ओकर्स इन हॉट डेजर्ट एंड ऑन होटर रोड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Due to it, a traveler in hot desert get impression like inverted image of the tree in pool of water. उसी तरह का उसको दिखाई देता है। होता क्यों है? मैंने यहाँ पे अभी अभी डिस्कस किया कि गर्मियों के दिनों में जो अर्थ है हमारी वो गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मियां लगातार बढ़ती हैं, उसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है, जो ये सरफेस हमने बात की, तो नियर द सरफेस अर्थ जो होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। जैसे ही इससे ऊपर जाते जाते हैं जो हॉटनेस है वो कम हो जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब जमीन के ऊपर हाथ लगाते हो तो ज्यादा गर्म महसूस होती है, जबकि आप थोड़ा सा ऊपर महसूस करोगे तो वो कम गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो लेयर यहाँ पे जो सरफेस के बिल्कुल पास में जो लेयर्स हैं वो ज्यादा गर्म होगी इन कंपैरिजन टू लेयर्स अबोव द ग्राउंड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं लेयर जो है वो कम गर्म होती जाएंगी। ड्यू टू विच हमने पढ़ा हुआ है कि हवा गर्म होने से फैलती है, फैलेगी तो होगा क्या, उस गर्मी की वजह से जो लेयर नियर द सरफेस है ज्यादा गर्म होने की वजह से फैल जाएगी। तो ये तो कैसी बनेगी, रेयर मीडियम, और वो कैसी बनेगी, डेंसर। तो ऊपर डेंसर मीडियम होता चला जाएगा, नीचे की तरफ रेयर मीडियम। अब होगा क्या, rays of light coming from the sun are coming from this side, ऊपर से किस तरफ आ रही है, towards the surface of earth आ रही है, तो क्या होगी, they are traveling from denser to rarer medium every time। और इस तरीके से डेंसर टू रेयर आते आते उनका लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। सिचुएशन देखते हैं किस तरह की होगी। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे हम मान लेते हैं, और ये हम एक कंसिडर कर लेते हैं कोई भी ट्री है, समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो सरफेस यहाँ पे है अर्थ के पास वो ज्यादा गर्म है, मींस रेयर मीडियम है, ऊपर की तरफ है डेंसर मीडियम है, समवट। इज इट ओके? तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, फॉर एग्जांपल वो इस मीडियम में एंटर करती है, यहां से यहां, एक रे ऑफ लाइट यहां से यहां पे इस मीडियम के अंदर एंटर, क्या होगा, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समवट लाइक दिस। इज इट ओके? यहाँ पे फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, यहाँ से हम कंसिडर कर ले कि ये लेयर है, ये यहाँ कहीं पे आएगी और ये क्या हो जाएगी, इससे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाए। अब की बार क्या जा रही है, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इसका मतलब क्या होगा, अब की बार रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, अब वो किस तरफ मुड़ जाएगी, समवट लाइक दिस। यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखने वाले को क्या लगेगा, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो इसकी कैसी इमेज,
इन्वर्टेड इमेज उसको दिखाई देती है। तो इस वजह से हमें क्या होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन नजर आता है, रोड के ऊपर आसमान की या साइड में जितने भी पेड़ होते हैं उनकी परछाइयां नजर आती हैं। दैट इज नोन एज मिराज। ये किसके कारण है? ये गर्मी के कारण है। आप भी ऑब्जर्व करना, रोड के ऊपर या इस तरह की आपको चीजें दिखाई देंगी।